यू विल रिग्रेट ऑन नीट एग्जाम डे। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इन 4 मंथ्स में भी अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम गए। लिख के ले लो मेरे से, अगर तुमने इसे इग्नोर किया, तुम्हें कितना भी लगता होगा कि तुम उतना टाइम नहीं लगाते, उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो 100% मैं श्योर हूँ ये तुम्हारा चाहे सिलेक्शन ना भी रोके लेकिन तुम्हारी रैंक में जरूर असर डालेगा। लिख के ले लो, बिकॉज जितना भी टाइम बचा है उसमें तुम्हारा मैक्सिमम टाइम स्टडी को ही जाना चाहिए। तुमने वो तो सुना ही होगा, वंस टाइम इज गॉन फॉरएवर। सो हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है। आप मुझे जानते हो, मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। अगर नहीं जानते हो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम बीएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी हार्श हो सकती है। देखो उससे रियलिटी है कि यार अभी भी अगर तुमने अपना टाइम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में इन्वेस्ट करे जा रहे हो, वेस्ट करे जा रहे हो एक तरह से, कि तुम सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, जैसे इंस्टा चलाते रहते हो, मान लो तुम यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, सिलेक्शन तक रुक जाएगा भाई। मान लो मेरी बात, इतना टाइम वेस्ट मत करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। अभी तुम्हारे पास जो 4 महीने हैं, अगर तुमने इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर इस 4 मंथ का कर लिया, तुम सिलेक्शन ले जा सकते हो यार। तो इस चीज को सोचो, क्योंकि उस दिन बहुत बुरा लगेगा जिस दिन तुम्हारा एग्जाम आएगा। काश कि तुम 4 महीने में अच्छे से पढ़ लेते, 4 महीने भी तुम अच्छे से पढ़ लेते तो उस दिन कुछ ज्यादा अच्छा कर पाते। ये तुम्हें लगेगा उस दिन एग्जाम डे पे, जो कि तुम्हें बहुत बेकार लगेगा। फिर यार 4 महीने बस इस डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो ना, अपना मैक्सिमम दो, उसके बाद तुम्हें जो भी होगा देखा जाएगा एग्जाम के दिन। ठीक है, उस दिन फिर ये रिग्रेट नहीं होगा ना कि तुमने पढ़ा नहीं, तुम डिस्ट्रैक्शन में लगे रहे, तो तुम रील्स स्क्रॉल करने में लगे हुए थे, तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखने में लगे हुए थे। देखो मैं जानता हूँ कि आजकल जो ज्यादातर बच्चे हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करते हैं। ऑनलाइन स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ जो भी ऑफलाइन बच्चे भी है ना, तो वो भी आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पे किसी ना किसी तरह से ऑनलाइन सोर्सेज पे भी डिपेंड है, मेरे को पता है। ठीक है, तो ऑनलाइन तुम्हारी एक तरह से नीड है, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम क्विट कर दोगे और क्विट हो पाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे बकवास करने से कुछ नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन हमें देखना पड़ेगा कि आखिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर सकें या फिर बिल्कुल जीरो कर सकें। तो उस सॉल्यूशन को अगर हमें देखना है तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जहां तक बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ने की है तो पीडब्ल्यू इसमें नंबर 1 है। बट आजकल सारे सोशल मीडिया पर बस एक ही बात फैली हुई है कि इस साल पीडब्ल्यू के बैचेस का प्राइस 5000 से बढ़कर 20000 हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यू ने 2026 नीट एस्पिरेंट्स के लिए न्यू बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर ड्रॉपर एट 2800 रुपीज, अर्जुना नीट 2026 फॉर 11th क्लास एट 4999 रुपीज, लक्ष्य नीट 2026 फॉर 12th क्लास एट 4999 रुपीज, यकीन नीट 2026 फॉर ड्रॉपर एट 4999 रुपीज। इन ऑल बैचेस ऑफ पीडब्ल्यू दे रहा है तुम्हें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, क्विज फॉर्मेट में भी होंगे, पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास जो कि अपलोडेड हो जाएंगे तुम्हारे पीडब्ल्यू ऐप पे, शेड्यूल्ड टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द प्लानर। अलॉन्ग विद दिस हर बैच के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। तो देखा तुमने, अभी भी पीडब्ल्यू के सारे बैचेस 5000 से कम में ही मिल रहे हैं। तो अभी ज्वाइन करो इफ यू वांट टू ज्वाइन। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना एंड मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, जिससे तुम्हें इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस कूपन कोड इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन जेईई एंड बोर्ड्स बैचेस एंड मेरा कूपन कोड है JIB150। एंड बुक्स का भी स्पेशल ऑफर चल रहा है पीडब्ल्यू स्टोर पर, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट। एंड रिमेंबर यू आर केपेबल टू अचीव बिग थिंग्स, सो कीप पुशिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे को किस तरह से खा रहा है तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तुम रियलाइज नहीं कर पाओगे कि तुमने कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ रील स्क्रॉल करने में इन 4 महीनों में। 4 महीनों के बाद अगर अभी भी कुछ चीज को कंटिन्यू रखी हो, ठीक है, तुम्हें मैं बताता हूँ किस तरह से तुम्हारे सोशल मीडिया जो है तुम्हें इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसे बिना बताए रियलाइज होगा ही नहीं, तुम बहुत सारा टाइम वैसे ही वेस्ट कर दोगे। तो सुनो, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन है प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम्हारे जो कंटीन्यूअस स्क्रॉलिंग करते रहते हो तुम, और तुम्हारे जो कांस्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो वो तुम्हारी स्टडी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम 1 मिनट के लिए भी अगर जाते हो तो तुम उसमें 10 मिनट लगा देते हो, वेस्ट करके आ जाते हो। और इससे होता क्या है, तुमने किसी टाइम को मान लो फिक्स कर रखा था कि तुम्हें अभी 1 से 2 बजे तक तुम्हें पढ़ना है, बायो का लेक्चर लेना था तुम्हें, या फिर बायो का लेक्चर लेना तुम्हें ऑनलाइन, ठीक है, और तुमने उसके लिए मोबाइल उठाया। अब मोबाइल उठाया तो तुमने ऊपर देखा एक नोटिफिकेशन आई हुई है, तुमने मैसेज पढ़ा, ठीक है, तुम मैसेज पढ़ने गए व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे भी तुम थोड़ा बहुत लग गए, 5 मिनट उधर चला गया। फिर तुमने देखा इंस्टा की नोटिफिकेशन आई हुई है, किसी लड़की का मैसेज आया, रिप्लाई आया हुआ है, दोस्त ने कोई फोटो डाली है तो उसकी नोटिफिकेशन आई है, तुम उस पर जाओगे, फिर तुम वहां से रील्स पे चले जाओगे और रील्स में पूरा टाइम गया। कहाँ गया 1 से 2 वाला टाइम? तुमने जो पढ़ने के लिए रखा था, लेक्चर लेने के लिए रखा था, वो गया ना। तो इससे क्या हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन आया, तुमने काम को टाल दिया। अब तुम इसी काम को आगे शिफ्ट करोगे आगे वाले टाइम में, जो कि दूसरे चीज के लिए होगा। तो भाई बहुत खराब रहता है। मेरी बात मानो, क्योंकि मैं खुद कई बार तो स्क्रॉलिंग करते रहता हूँ रील्स में। तो भाई तुम्हारा तो क्या ही होता होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो सकती है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सोर्सेज बहुत है, चीजें बहुत है, हर जगह से देख सकते हो, कुछ भी देखना है तुम्हें, कुछ भी पढ़ना है, इस वाले चैप्टर के 10 तरह की चीजें मिल जाएंगी, 10 लेक्चर्स मिल जाएंगे। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड बहुत है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूजफुल और इररिलेवेंट कंटेंट तुम्हारा क्या होगा उसमें तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। जिसकी वजह से मेन जो दिक्कत आ रही है ना वही है। पहले क्या होता था कि बंदे एक टीचर से पढ़ते थे, मान लो ऑफलाइन में, जैसे ऑफलाइन में ये तो बेनिफिट है तुम्हारे ऑफलाइन की, मैं यही कह रहा हूँ ऑफलाइन चले जाओ। मैं इसमें ही बताऊंगा कि ऑनलाइन में रहकर भी तुम कैसे सॉल्यूशन इन चीजों का कर सकते हो, तो वो भी बताऊंगा। ऑफलाइन का एक बेनिफिट रहता है कि उसमें देखो बहुत ही रिड्यूस्ड कंटेंट है, एक ही टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, उसी का कंटेंट तुम बार बार रिवाइज कर रहे हो। उससे क्या होता है कि बार बार एक ही चीज को रिवाइज करने से उसकी अच्छी मेमोरी बनती है, तो पावरफुल नोट्स बन जाते हैं, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो वो चीज यहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट इतना ज्यादा है, एक ही चीज को तुम जगह जगह से पढ़ रहे हो, उसी का अलग माइंड मैप देख रहे हो, उसी का फिर दोबारा से रिवीजन करते वक्त दोबारा लेक्चर देख रहे हो, दूसरा लेक्चर देख रहे हो, उससे फिर दूसरा लेक्चर, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पता है। तो ये चीज तुम्हारी स्टडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर भी कर रही है।
तीसरा रिड्यूस्ड स्टडी एफिशिएंसी। अब तुमने मान लो शेड्यूल बना रखा है अपना पूरे दिन का कि मेरे को इतना इतना टाइम इसको देना है। अब तुमने क्या हुआ, इसको हल करने लग गए, फिर से रील्स देखने लग गए, तो उसमें तुम्हारा 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया, तुम्हारा पूरा शेड्यूल तो बिगड़ ही गया ना। अब जितना तुम प्रोडक्टिव डे बना सकते थे अपना, जितना एफिशिएंसी तुम पूरे दिन में निकाल सकते थे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा खराब हुआ ही ना। तुम पूरी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे जितना तुम कर पाते थे, और तुम इस टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। तुम्हारे पास 4 महीने है, अपना जितना मैक्स इंपोर्ट करोगे ना, जितना मैक्स दोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, मेरी बात मान लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके सॉल्यूशन पे, और इनके सॉल्यूशन बताते वक्त मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें एक ऑनलाइन सोर्स की भी जरूरत होती है, ऑनलाइन पढ़ने की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी टाइम होना चाहिए और उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले सेट गोल्स एंड शेड्यूल। तो गोल्स क्या मैं कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें हमेशा से कहता हूँ, टारगेट बनाओ, डेली का टारगेट बनाओ, मेरे को ये चीजें करनी है, और उसका शेड्यूल बनाओ। मैं इस टाइम से इस टाइम में, मान लो 9 से 10 मेरे को ये पढ़ना है, उसके बाद मेरे को ऐसे करना है। वो एक शेड्यूल भी तुम्हारे पास होना चाहिए, एक टारगेट भी होना चाहिए, मेरे को ये टॉपिक्स करना है, ठीक है, ये 2 चीजें होनी चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक टारगेट रहेगा, एक शेड्यूल रहेगा, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे पूरे दिन में। अगर तुम अपने नीट को लेकर सीरियस हो, नीट में अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो तुम अपने गोल्स पे स्टिक रहने की ट्राई करोगे, जिसकी वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन के लिए सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि उधर जाओ। तुम्हारा माइंड भी तुम्हारा फोकस रहेगा, फोकस स्टडी होगी, जिसकी वजह से तुम इस चीज से बच सकते हो। अगला हो सकता है लिमिट यूजेज, यानी तुम्हें कम से कम यूज करना है इंस्टा वगैरह, या फिर जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ऑनलाइन, वो सारा कम से कम यूज करना है। उसके लिए तुम शेड्यूल में क्या करो कि शेड्यूल में बस अपना मैक्स आधा घंटा रखो कि हाँ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गए, या फिर तुम्हारा थोड़ा रिफ्रेश करने का मूड हो रहा है कि बोर हो रहा है, पूरे दिन स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेश करने का मूड है, तो उसमें उसका मैक्स आधा घंटा रखो कि हाँ आधा घंटा मैं वीडियोस देख लूंगा, फिर जो भी करना है, ठीक है, वो रखो। और मतलब इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, पूरे शेड्यूल में बस आधा घंटा फिक्स कर दो कि मेरे को इतना टाइम देना है। अगर तुम चाहो ना कि वो भी नहीं देना है, तो वो भी मत दो, क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्शन को कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम कट कर दो तो वो चीज़ सही रहती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तुमने कम करने के लिए उसमें तुम जाओगे ही, इंडल्ज हो गई, तो जब तुम जाओगे तो कब तुम्हारा मन बहक जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो। और इनिशियली देखो, अगर तुम अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम वीडियोस देखते हो या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हो, तो इनिशियली तुम्हारा एकदम से कट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करते रहो जितना टाइम हो सके। पहले आधा घंटा रखो, ऐसे ही आधा घंटा 1.5 घंटा, धीरे धीरे तुम्हारे इतना बिजी हो जाओगे तुम्हें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में कि तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा होने वाला है। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर तुम वो बच्चे हो जो कि सिलेक्शन लेने जा रहे हो, तुम्हारा धीरे धीरे टाइम अपने आप ही रिड्यूस होने लग जाएगा डिस्ट्रैक्शन का। तो इसमें कुछ मेथड्स बता देता हूँ जो कि मैंने खुद ट्राई किए थे कि मतलब कैसे तुम अपना लिमिट कर सकते हो अपने यूजेस को। तो मैं क्या करता था, मैंने खुद अपने फ़ोन में जैसे मैं वीडियोस देखता था, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे मेरे को देखनी पड़ती थी कभी कभी, जो कि देखनी होती थी, ठीक है, तो मैं क्या करता था, अपने पापा का फ़ोन यूज़ करता था, अपने यूट्यूब पे कजन से लॉक लगवा रखा था, और मैं अपने पापा का फ़ोन यूज़ करता था, वो भी आधे घंटे के लिए, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह देख लेता था जो भी मुझे देखनी होती थी। तो ये मैं करता था यूट्यूब के लिए। इंस्टा मैंने उस टाइम डाउनलोड ही नहीं कर रखा था, इंस्टा में चलाता ही नहीं था। तो भाई जितना हो सके ना अपना मिनिमाइज करो डिस्ट्रैक्शन को किसी भी तरह से, ठीक है, जो भी तुम्हें मेथड अच्छा लगता है, सही मेथड्स तुम यूज़ कर सकते हो। क्या हो सकता है, ये हो सकता है एंगेज इन ऑफलाइन एक्टिविटीज। जो भी तुम स्टडी ब्रेक्स ले रहे हो, तो उसमें ट्राई करो कि तुम यूट्यूब इंस्टा वगैरह नहीं ओपन कर रहे हो, क्योंकि तुम जब जाओगे तो तुम्हारा 10 मिनट का स्टडी ब्रेक है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम तो वेस्ट कर दोगे, ऐसा होता है। तो स्टडी ब्रेक्स में यूजुअली तुम्हें यही करना चाहिए कि ऑफलाइन एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है, ठंड का मौसम वैसे भी है, थोड़ी बहुत पुशअप्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर लो, ये ज्यादा सही रहेगा ना। तो ये ज्यादा सही रहेगा। फिर बाहर घूम लिए, तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ लिए, या फिर किसी से बात कर लिए, थोड़ा सा उसमें चले जाओगे, तो उसमें उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा तुम्हें, वापस आ जाओगे अपने शेड्यूल के टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन में फंस गए, तो फिर तो गए, तुम्हारा टाइम गया, तुम्हारा शेड्यूल गया, तुम्हारा टारगेट गया पूरे दिन का, फिर प्रोडक्टिविटी गई, अगले दिन फिर स्ट्रेस होगा, फिर तुम अगले दिन से स्टार्ट करना सोचोगे, फिर से वही होगा, फिर 4 महीने बीत जाएंगे, एग्जाम आ जाएगा, और फिर तुम्हें बताइए। एट द एंड ट्रस्ट मी, ये जितने भी मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बताए, इट डजंट वर्क एट ऑल। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर से ये चीज़ नहीं है कि मेरे को इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, तुम्हारी इनर मोटिवेशन नहीं है, तो तुम्हारे वो सारी चीज़ें काम ही नहीं आएंगी, क्योंकि तुम उन सॉल्यूशन में ही प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अंदर से मोटिवेटेड रहना है कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है। तुम्हारी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है। तो अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज स्टडी को लेकर है, तो ही तुम ये कर पाओगे। आजकल ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा भी हो गया है, क्योंकि तुम्हारा सोर्स ऑफ स्टडी जो है वो मेजरली तुम्हारा ऑनलाइन ही हो गया है, ज्यादातर बच्चों का यही है, ठीक है। तो जितना तुम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो, मिनिमाइज कर दो, बिल्कुल 0 ले जा सकते हो, वहाँ पे 0 तक ले जाओ, बिल्कुल ही छोड़ दो। और जितना तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी स्टडी को, एफिशिएंसी को, उतना करो, ठीक है। बैलेंस रखना पड़ेगा तुम्हें, कम से कम करो इसे डिस्ट्रैक्शन को, ठीक है, किसी भी तरह से करो। मैं नहीं जानता, तुम्हें इस 4 महीने में करना है तो करना पड़ेगा, ठीक। तो इस वीडियो में यही था, रियलिटी बेस्ड वीडियो थी। अगर तुमने आज नहीं समझा तो 4 महीने बाद समझोगे, और फिर देर हो जाएगी, ठीक है। तो समझ लो। और इस वीडियो में यही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ो यार, पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो।